सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। चलिए, तो पुनः 9 बजे का समय हो चुका है, आपकी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। तो सभी विद्यार्थी जो है शीघ्रातिशीघ्र कक्षा में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारी कौन सी क्लास है? 20वीं क्लास है। और 2014 प्रथम की बात करें तो आज हमारा कौन सा पार्ट रहने वाला है? ख पार्ट, यानी दूसरी क्लास जो है 2014 प्रथम कमीशन की हमारी रहने वाली है। आज हम जो है साहित्य भाग को पूरा एनालिसिस कर देंगे। ठीक है, साहित्य भाग को आज पूरा निचोड़ के रख देंगे, है ना, बिल्कुल ही निस्तो नाबूद कर देंगे। साथ ही हम साहित्य भाग में ये जानेंगे कि जब भी हमें साहित्य भाग का अध्ययन करना है तो हमें किस प्रकार से उसका अध्ययन करना है, किन विषयों को पढ़ना है, कौन से इसके महत्वपूर्ण विषय रहते हैं आपकी इस परीक्षा की दृष्टि से, है ना। यदि कोई नया विद्यार्थी कक्षा में ज्वाइन हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि हम एचपी टीजीटी शास्त्री कमीशन 2014 को देख रहे हैं और 14 में प्रथम को देख रहे हैं। प्रथम का क्या मतलब है कि 2014 में जो आपके 3 बार कमीशन हुआ था, पहला पेपर लीक हो गया था आपका कमीशन होने के बाद, दूसरे पेपर में जो है आपका कोर्ट केस हो गया था, फिर तीसरा पेपर फिर से हुआ था, तब जाकर के आपकी और ये पोस्टें जो है 2014 में शास्त्री की भरी गई थी। तो पहला कमीशन देख रहे हैं जिसमें कि दूसरी क्लास हमारी आज साहित्य की होने वाली है। पूरे जो है एनालिसिस करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है कक्षा को सभी लोग क्या कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। और लाइक करने के साथ साथ जो है अपने मित्र वर्ग में शेयर करना बिल्कुल भी आप लोगों ने फॉरगेट नहीं करना है। चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं। कक्षा को प्रारंभ करने से पहले मैं अपने समस्त गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। चलिए देखो, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं है तो क्या है कि आपको उसको लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि डाउनलोड द अक्षरम ऐप, अक्षरम एप्लीकेशन को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ जो है आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर में भी सर्च करके यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर इसको डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको जितने भी एचपी टीजीटी शास्त्री कमीशन के क्वेश्चन पेपर है वो भी वहां पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस बैच का भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें कि आपको वो मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये क्लासेस भी वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और इन क्लासेस के अंतर्गत जो ये हम पीडीएफ है, ये नोट्स हैं, ये भी आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो वहां पर जाकर के आपको इसको फ्री व्यू कंटेंट में आपने जाना है, वहां से आप इन क्लासेस को भी देख पाएंगे। साथ ही साथ जो इनके पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल रहेंगे। तो इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है कि अक्षरम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो श्रीमद् भगवद गीता से पहला प्रश्न आया है। सबसे पहले ही श्री कर दिया गया है साहित्य भाग में। चलिए, महाभारत में जो है अर्जुन के शंख का क्या नाम था? ठीक है, तो अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया था? देवदत्त शंख बजाया था। ठीक है, तो देखिए जो आपका महाभारत का यह है विषय, परंतु यह जो है श्रीमद् भगवद गीता का है। ठीक है, यदि हम शास्त्री का सिलेबस देखें तो उसमें श्रीमद् भगवद गीता है और ये विषय जो है वहीं पर हमने अध्ययन किया हुआ होता है। तो यहां पर महाभारत सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए है। मुख्य विषय पूछने का क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का, है ना। तो देखो, श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो 2017, 18 और 20 तीनों कमीशनों में जो है श्रीमद् भगवद गीता से जो है आपके 2 से 3 प्रश्न निश्चित आए हैं। एक प्रश्न तो 99% है कि आता ही आता है श्रीमद् भगवद गीता का, हो ही नहीं सकता कि ना आए, पर ज्यादा संभावना भी इसकी बनती है। 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना श्रीमद् भगवद गीता से बनती है। और सामान्य इसी तरीके के प्रश्न इसमें आते हैं, है ना। कौन किसने किस काम को किया, अध्यायों के नाम हो गए, श्लोकों की संख्या होगी, या फिर कोई सामान्य बात। तो इससे इस प्रकार के प्रश्न जो है श्रीमद् भगवद गीता में सभी कमीशनों में देखने को भी प्राप्त हुए हैं। अग्रिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अलंकार ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो अलंकार ध्वनि जो है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ये विषय कहां आता है आपका? क जो है इसका सही ऑप्शन रहेगा, जो है यह साहित्य दर्पण का विषय। ठीक है, वहां पर जब अलंकार का स्वरूप वर्णन आता है वहां पर जो है आप अलंकार के बारे में जरूर पढ़ेंगे, इस विषय में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है आपका जो साहित्य दर्पण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि इससे 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना इससे भी रहती है। जैसा कि हमने हर एक कमीशन को देखा, 17, 18, 20 को देखा, तीनों कमीशनों में जो है आपका साहित्य भाग से प्रश्न आया ही है, आपके साहित्य दर्पण भाग से प्रश्न आया ही आया है। ठीक है,
और साहित्य दर्पण से इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे कितने प्रकार की है या फिर जो उसके लक्षण इत्यादि चीजें अंदर वर्णित है, उस प्रकार के प्रश्न ही जो है इससे आने की संभावना रहती है। परंतु साहित्य दर्पण से मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी इसमें है? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश से जो है ज्यादातर प्रश्न आते हैं बजाय साहित्य दर्पण के। परंतु दोनों को मिलाकर के भी देखें तो 7 से 8 प्रश्न आने की इन दोनों से संभावना रहती है। ठीक है, दोनों से जो है 7 से 8 प्रश्न आने की संभावना बनती ही बनती है। तो दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि काव्य प्रकाश के अध्ययन करने से काम बन जाएगा, साहित्य दर्पण का भी अध्ययन करना होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि रामायण के रचयिता है, जो रामायण के कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। जो एग्जामिनर इसी तरीके से आपको जो है कंफ्यूज करता है। ठीक है, देखो यहां पर वाल्मीकि में मात्राओं को आगे पीछे कर दिया गया है, बस 3 जो है एक ही प्रकार के दिए गए हैं और बस मात्राओं का फर्क है। तो इसमें ये ग जो है सही रहेगा, इस प्रकार से जो है वाल्मीकि लिखते हैं। तो सी ऑप्शन जो आपके इसमें सही रहना था। दूसरा, यदि रचना और रचनाकारों से संबंधित हम बात करें तो 17, 18, 20 तीनों कमीशनों में जो है रचनाकार से संबंधित प्रश्न भी होंगे और रचनाओं से संबंधित, या फिर रचनाकार से रचना पूछी जाएगी, रचना से रचनाकार पूछा जाएगा। तो दोनों से संबंधित एक प्रश्न जो है आपको 2 बार भी कई बार आ जाता है। ठीक है, कई बार मतलब कि एक ही चीज है और 2 बार से पूछा जाएगा, चाहे रचना से जो है आप रचनाकार पूछो, रचनाकार से रचना पूछो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास देखना होगा। उसमें जितने भी कवियों का वर्णन है, उनकी रचनाएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं और साहित्य भाग में रचना से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। चाहे यदि परीक्षा में साहित्य भाग कम भी आ रहा है, तब भी जो है रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्न बनता ही बनता है और टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। रामायण में जो है आपके कांडों की संख्या, तो 7 कांड आते हैं ना रामायण में, तो इसमें जो है ख ऑप्शन जो आपका सही रहेगा। तो यदि हम रामायण की बात करें, यह भी संस्कृत साहित्य के इतिहास से हम लेंगे। रामायण की बात करें तो रामायण हो गया, आपका महाभारत हो गया और तीसरा आपका पुराण हो गया। जैसा कि मैंने इसमें भी बताया था आपको कि 2017 कमीशन में भी हमने साहित्य भाग में बात की थी कि महाभारत, रामायण और पुराण से ही कई बार जो है 10 प्रश्न आ जाते हैं। 10 प्रश्न ना भी आए तो 5 प्रश्न, 10 प्रश्न तो नहीं आएंगे परंतु 5 प्रश्न जो है आएंगे ही आएंगे। 3 से 5 प्रश्न, 3 से जो है 5 प्रश्न आने की संभावना आपकी कुल रामायण, महाभारत और पुराण से रहती है। जैसा कि हमने 2017 कमीशन में भी देखा कि वहां पर कितने सारे प्रश्न जो है कुल रामायण, महाभारत और पुराण से ही पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तीनों, और इन्हीं से ही कई बार यदि 5 प्रश्न भी आ गए तो 5 नंबर जो है आपके हाथ में पड़ जाएंगे, है ना। तो इन तीनों टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इसमें भी सामान्य प्रश्न ही आते, ऐसा नहीं कि बहुत श्लोक आपसे पूछे जा रहे हैं। बस जो एक सारांश भाग आपको पता होना चाहिए रामायण का भी और महाभारत का भी, है ना, उसी से संबंधित आता है। बाकी पुराण में जो है सामान्य चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए ना, कितने पुराण हैं, कौन कौन क्या क्या, इसका जो सामान्य परिचय है पुराण का, उसी से ही संबंधित जो है पुराण भाग से प्रश्न आते हैं। देखिए पुनः जो है रामायण से देखो 2 प्रश्न आ रहे हैं। तो रामायण में जो है श्लोकों की संख्या, तो 1 लाख श्लोक आते हैं, ख जो इसका सही ऑप्शन होना था। एचपी टेट में भी जो है यह प्रश्न पूछा गया है, साथ ही साथ जो है 2020 कमीशन में भी ये प्रश्न आया है। तो ऐसे भी रिपीटेड प्रश्न आते हैं, इसीलिए परीक्षाओं को एनालिसिस करना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आया है, कौन जो है महाभारत का पर्व नहीं है। तो इसमें साफ दिख रहा है कि अरण्य कांड है आपका रामायण में, महाभारत में कोई पर्व नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही रहना था। संस्कृत साहित्य का इतिहास से जो है यह प्रश्न आया है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न जो है हमें 2018 कमीशन में भी आया है, वहां पर भी महाभारत का पर्व दिए गए हैं, या फिर 2020 कमीशन में भी हमें आया है, शायद 2020 या 18 दोनों में से किसी एक कमीशन में हमें कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आया है। महाभारत के पर्व पूछा गया है और यही प्रश्न आया है। हालांकि उसमें चेंज हो सकता है, आपके ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, पर इसी प्रकार का प्रश्न था कि निम्न में से कौन महाभारत का पर्व नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए गए, एक गलत है, वो आपको छांटना है। तो सामान्य है, जो सामान्य चीजें हैं, सामान्य जो परिचय रहता है हर एक ग्रंथ का, हर एक विषय का, उससे संबंधित जानकारी तो होनी ही चाहिए। और उसी से संबंधित जो है अभी तक हमें प्रश्न भी देखने को प्राप्त हुए हैं। किरातार्जुनीयम का से प्रश्न आ रहा है, किरातार्जुनीयम में जो है सर्गों की संख्या है। तो देखो किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग आते हैं आपके,
सर्गों होगा, ठीक है। किरातार्जुनीयम में कितने आते हैं आपके 18 आते हैं, ठीक है। 18 जो है इसमें सर्ग आते हैं। देखिए किरातार्जुनीयम की यदि हम बात करें तो किरातार्जुनीयम में जो है 2020, 18 और 17 तीनों कमीशनों में एक प्रश्न निश्चित आया है, चाहे फिर वो सूक्तिगत प्रश्न आए या फिर किसने कौन सी उक्ति कही उससे संबंधित प्रश्न आ जाए या फिर सामान्य इस तरीके का प्रश्न आए। हर एक कमीशन में जो है किरातार्जुनीयम से एक प्रश्न आ ही रहा है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जरूर किरातार्जुनीयम के सामान्य विषयों का अध्ययन करके आप लोगों को जरूर जाना चाहिए। हो सकता है जिस कमीशन को आप दे उसमें भी किरातार्जुनीयम से आपको खाली 1 या 2 प्रश्न देखने को प्राप्त हो, तो वहीं से जो है मेरिट लिस्ट भी बनती है। यदि नहीं पता होगा तो आप लोग स्किप कर जाएंगे। देखो रघुवंशम महाकाव्य में जो है सर्ग है, तो सर्गों की संख्या कितनी है 19 है। 19 सर्ग जो है आपके किस में है रघुवंश महाकाव्य में है। देखो रघुवंशम की बात करें तो इसमें जो है 18 और 20 कमीशन में 18 और 20 कमीशन में जो है रघुवंशम से संबंधित प्रश्न नहीं आया है, परंतु आपका 17 कमीशन में आया है, ठीक है। 17 कमीशन में रघुवंशम से प्रश्न आया है। ऐसा नहीं है कि जिन पुस्तकों से प्रश्न नहीं आते हैं या जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उनसे प्रश्न नहीं आ रहा है, हो सकता है किसी कमीशन में ना आए, पर यदि पुस्तक इंपॉर्टेंट है तो ये भी हो सकता है कि जिस कमीशन को आप दे कि उसमें उससे एक आध प्रश्न आए। तो जब हम सिलेबस पार्ट इसका देखेंगे तब जो है हम इस बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें जो है इसके लिए महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माघ की रचना, तो माघ देखो रचना और रचनाकार से संबंधित साहित्य भाग में प्रश्न आता ही आता है। तो कौन है जो है शिशुपाल वधम है, ठीक है। माघ की रचना जो है शिशुपाल वधम है। संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आया है। किन 3 कवियों के जो है महाकाव्य को बृहत्त्रयी कहते हैं, तो किन को कहते हैं यह भी कहां से आया है संस्कृत साहित्य के इतिहास से प्रश्न आ रहा है। कौन कौन आपके आते हैं देखो किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वध है और तीसरा जो आपके नैषधीय चरित आता है, ठीक है। आपके जो नैषधीय चरितम आता है ना उससे जो है आपका आता है, ठीक है। तो नैषधीय चरितम किसने लिखी है श्रीहर्ष जी ने लिखी है। और माघ ने कौन सी लिखी है आपकी शिशुपाल वधम। और भारवी ने क्या लिखा है किरातार्जुनीयम। बृहत्त्रयी क्यों कहते हैं, सबसे बड़े महाकाव्य ग्रंथ है ये, ठीक है। तो ये जो है ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा। और यही प्रश्न जो है आपको 2017 कमीशन में भी आया है, बस वहां से थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखो ये समझना बड़ा आवश्यक रहता है। 2017 कमीशन में हमें क्या प्रश्न आया था, वहां पर जो हमें 3 कवियों के बारे में नहीं पूछा गया था, काव्य ग्रंथों के बारे में पूछा गया था कि कौन बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो वहां पर क्या ऑप्शन था हमारे पास किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम, इस प्रकार से था। तो अभी जो है आपसे कवियों से पूछा गया। देखो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके कि आजू बाजू के 2 हाथ भी होते हैं या भाई बंधु होते हैं ना, तो भाई बंधुओं से भी प्रश्न आ जाते हैं। इसीलिए जब भी किसी कमीशन को आप पढ़ें निश्चित ही उसके जो आजू बाजू के लोग हैं उनको भी जरूर जानिए, कई बार उन्हीं से ही संबंधित प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। निम्न में से जो है पुराण नहीं है, देखो पुराण नहीं है, महाभारत का कौन पर्व नहीं है, रामायण में कौन कांड नहीं है, इस प्रकार के ही प्रश्न आते हैं। दूसरा थोड़ा सा डीप भी आ सकता है, ठीक है। तो सारांश भाग जरूर अध्ययन करके जाइए। तो इसमें से तो साफ दिख भी रहा है कि हर विजय तो हो ही नहीं सकता है ना। तो डी ऑप्शन जो है आपका इसका क्या रहना था, सही रहना था। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया है। मेघदूत में 2 भाग है, तो मेघदूत के 2 भाग है आपका, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ है, ठीक है। सी ऑप्शन जो आपका इसमें सही रहना था। मेघ आपका जो मेघदूत है इससे संबंधित भी जो है हमें 2017, 18, 20 तीनों कमीशनों में जो है मेघदूत से एक प्रश्न आया ही आया है, तीनों में आया। जैसे किरातार्जुनीयम से आया है ना वैसे ही मेघदूत में भी आया और 2014 कमीशन में भी आया है। तो 2014 प्रथम कमीशन में भी आया है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेघदूत से भी एक प्रश्न या 2 प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है आप लोगों को, है ना। तो मेघदूत का भी अध्ययन निश्चित ही करना होगा। हो सकता है जिस परीक्षा को आप दे उसमें भी मेघदूत से संबंधित प्रश्न आपको आ जाए। ममताचार्य जो है काव्य के रस मानते हैं, तो 8 मानते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन जो आपको इसमें सही रहना था, काव्य प्रकाश से यह आया है। और आचार्य विश्वनाथ जो है 9 मानते हैं, ठीक है। विश्वनाथ जी कितने मानते हैं आपके, विश्वनाथ होगा, ठीक है। विश्वनाथ जी कितने मानते हैं, 9 मानते हैं, ठीक है। और आचार्य मम्मट कितने मानते हैं, 8 मानते हैं। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं। एसपी टेट में भी कई बार इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछ दिए गए हैं और पूछे जाते हैं। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा काव्य प्रकाश जो है बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। देखिए काव्य प्रकाश में जो है आप एक रस के बारे में पढ़ लीजिए,
दूसरा इससे जो है अलंकार हो गए, है ना, अलंकार हो गए। बाकी एक इसमें लक्षणा है, ठीक है, तो शब्द शक्ति है ना, लक्षणा उस भाग में जरूर पढ़े। इनसे संबंधित प्रश्न जो है हमें तीनों कमीशनों में आए ही आए हैं। यदि रस नहीं आ रहा है तो अलंकार, अलंकार तो हर एक में इसमें आ रहा है, और लक्षणा जो है आपकी 2014 कमीशन में नहीं आई है, परंतु 17, 18 और 20 तीनों में आया है लक्षणा से संबंधित प्रश्न। और रसों से संबंधित प्रश्न भी सभी कमीशनों में आया है, अलंकार से संबंधित प्रश्न भी सभी कमीशनों में आया है। हालांकि लक्षणा से संबंधित प्रश्न आपको 2014 कमीशन में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक्स रहते हैं जो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ और टॉपिक से भी प्रश्न आ सकते हैं ना, जैसे कि यहां पर अगला आ रहा है कि गुण कितने हैं, ठीक है, गुण कितने माने हैं ममटाचार्य ने, तो 3 गुण माने हैं। तो इस प्रकार जो भी इसमें टॉपिक्स आते हैं अंदर इंपॉर्टेंट, उनको जो है जरूर आप अध्ययन करके जाइए, उनसे संबंधित प्रश्न भी आते ही आते हैं। दूसरा, यदि हम काव्य प्रकाश की बात करें तो ये दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। पहले में कौन आता है आपका, संस्कृत साहित्य का इतिहास, सबसे ज्यादा प्रश्न उससे आते हैं, और दूसरे जो है आपके काव्य प्रकाश से आते हैं। यदि हम दोनों ग्रंथों को मिलाकर के परीक्षा में देखें तो कम से कम 60 से जो है 75%, 60% से 75% प्रश्न आने की संभावना कुल इन 2 ग्रंथों से ही रहती है आपकी। और यदि इनमें मिलाकर के हम साहित्य दर्पण को भी देख ले तब तो ये 99% भी कह सकते हैं कि 75% आए परीक्षा में, 75 नहीं तो 60 या 70% तो आप कह ही सकते हैं कि आता ही आता है। तो ये 3 पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो है आपकी साहित्य में इस परीक्षा के लिए, ठीक है। तो तीनों महत्वपूर्ण है, इनका अध्ययन जरूर करके जाना चाहिए। पुनः देखो काव्य प्रकाश से 2 और प्रश्न आ रहे हैं। ममटाचार्य जो है ममटाचार्य का दोष लक्षण है, तो क्या कहते हैं वो, मुखार्थ हति ही दोष, इस प्रकार से कहते हैं। का ऑप्शन जो इसमें सही रहेगा काव्य प्रकाश से आ रहा है। पुनः काव्य प्रकाश का आ रहा है रसा अभिव्यक्तिवाद। देखो रस में जो है अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया है, अभिनव गुप्त ने दिया है। देखो हमने 2017 कमीशन में भी देखा कि जो है अभिव्यक्तिवाद से संबंधित 2 प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि अभिव्यक्तिवाद से ही 2 प्रश्न आ गए हैं एक ही कमीशन में, है ना। तो इस प्रकार यदि आपने 2014 कमीशन को 2017 कमीशन देने से पहले देखा होता तो 2 नंबर आपको आ जाते। तो खाली इस प्रश्न को देखने और पढ़ने याद करने से ही, तो इसीलिए जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। काव्य प्रकाश से जो है यह प्रश्न आया है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। आदि काव्य माना जाता है, देखो यही प्रश्न शायद हमें 2018 या 20 2 में से किसी एक कमीशन में आया है आपका। आदि काव्य किसे कहते हैं, आपका रामायण को कहते हैं। इसी कारण से जो है आदि कवि किसको कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी को कहते हैं। देखो पुनः रामायण से प्रश्न आ रहा है। संस्कृत साहित्य का इतिहास से जो है यह प्रश्न आ रहा है। रामायण महाभारत पुराण तीनों इंपॉर्टेंट है, जो है 3 से 5 प्रश्न आने की निश्चित इनसे संभावना बनी रहती है। बाकी जो है आपका डिपेंड करता है कि साहित्य भाग आप लोगों से कितना पूछा जा रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो वागार्थाविव संपृक्तौ, ये जो है आपका 2017 कमीशन में भी आपका जो है इससे प्रश्न आए हैं, और 2018 कमीशन में भी आपका रघुवंशम से प्रश्न आया है, और 2017 कमीशन में कुछ यही प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा गया है कि वागार्थाविव संपृक्तौ, यह जो है किसका भाग है, कुछ इस प्रकार से वहां पर आया है प्रश्न आप लोगों को। देखो पुनः यहां पर भी आप लोगों को प्रश्न आ रहा है। देखो अभी तक जो है 3 प्रश्न हमने देख लिए, 3, हालांकि उधर 4 प्रश्न 2014 कमीशन देखा होता तो कुल साहित्य भाग में ही 4 प्रश्न जो है आपको 2017 कमीशन में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जो पुराने क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। वागार्थाविव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, यह किसका मंगलाचरण आपका आता है, रघुवंशम का आता है। ख यानी बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। रघुवंशम भी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एक आध प्रश्न आने की संभावना इससे बहुत ज्यादा है कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला जो है आपसे अलंकार पूछा जा रहा है। लता कुंजम गुंजम मदवदलि पुंजम चपलयन समालिंगम नंगम द्रुततर मनंगम प्रबलयन, यह इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है आपका, ठीक है। का ऑप्शन जो आपका इसमें सही रहेगा। देखो अलंकारों का अध्ययन आप निश्चित ही काव्य प्रकाश से कीजिए। काव्य प्रकाश में जो है लक्षणों के सबसे अच्छे और साधारण जो है लक्षण दिए गए हैं, वहीं से जो है निश्चित है कि अलंकारगत आपको प्रश्न देखने को मिले। बाकी जो श्लोक से अलंकार पूछा जाए ऐसे प्रश्न जो है हमें 2018 और 2020 कमीशन में देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि 2017 और 2014 कमीशन में इस प्रकार के प्रश्न आए हैं और अलंकारों से इस प्रकार के प्रश्न बनते भी है,
इसीलिए अलंकारों का जब भी अध्ययन करें लक्षण भाग को अच्छे तरीके से याद कीजिए और हिंदी में भी उसको जरूर याद कीजिए, क्योंकि कई बार हिंदी में जो है कंफ्यूजन हो जाता है जब हिंदी भाग में जो है प्रश्न आता है। इसलिए अलंकार भाग में जो है लक्षण संस्कृत और हिंदी दोनों में अच्छे ढंग से याद करना होता है। चलिए अगला देखते हैं। सदाभिमानैक धना ही मानिनः सूक्ति जो है किस कवि की है? देखो ये माघ कवि की है, ठीक है। आपका ख ऑप्शन जो इसमें सही रहेगा। देखो सूक्तियों से संबंधित प्रश्न बनते ही हैं, चाहे सूक्तियां आपके काव्य ग्रंथ के ऊपर हो, कवियों के ऊपर हो, या फिर काव्य के अंदर आने वाली सूक्तियां हो। कोई भी साहित्य भाग में आप किसी भी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, निश्चित ही इस भाग को स्किप नहीं करना है, क्योंकि सूक्तियों से संबंधित प्रश्न में हर एक परीक्षा में आए हैं। 14 में भी आ रहे हैं, 17 में भी आया है, 18 में भी आया और 20 में भी आया है, ठीक है। तो सूक्ति से संबंधित प्रश्न बनता ही है, इसको भी जरूर से आपको अध्ययन करना ही चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है इसमें सही रहना था, माघ कवि की जो है यह सूक्ति है। देखो पुनः अलंकार, देखो श्लोक आपको आपके पास दिया गया है, इसी प्रकार से जो आपको प्रश्न आएंगे, श्लोक का एक भाग दिया जाएगा या फिर पूरा श्लोक दे दिया जाएगा, और उसमें या तो जो है आपका छंदगत भी इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। छंदों से संबंधित भी इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और अलंकार से भी बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार आपका आता है, तो इसमें जो है आपका श्लेष यमक अलंकार आता है, ठीक है। यमक अलंकार के अंतर्गत बनने वाला है यह, ठीक है। यमक के अलंकार, देखो जितने भी अलंकार है उनमें जो इंपॉर्टेंट अलंकार आपको लगता है, नाम से ही पता लग जाता है, या फिर जो फेमस ज्यादातर कवि लोगों ने जिनको उपयोग किया है ना अलंकारों को, उससे संबंधित प्रश्न ही बनता है और ज्यादातर उसी से ही संबंधित प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। काव्य प्रकाश का विषय है, काव्य प्रकाश से जो है यह आया है, इसको हम काव्य प्रकाश के अनुसार लेंगे, क्योंकि अलंकारों को हम काव्य प्रकाश के याद करने वाले हैं। हाँ देखो पुनः आपसे एक श्लोकांश भाग पूछा जा रहा है, यह जो है किस कवि की है? तो यह जो है आपका कहाँ आता है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत आती है ना यह। तो किसकी रचना है वह? महाकवि कालिदास की। देखो ये पंक्ति नहीं, एक सूक्ति भी है यह, ठीक है। क्या है ये? एक सूक्ति भी है, ठीक है। बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछी जाती है, एचबी टेट में भी जो है यह आई है, ठीक है। एचबी टेट में भी यह आई है, वहां पर भी आप इसको देख पाएंगे। तो ये एक सूक्ति है, अभिज्ञान शाकुंतलम की है ना, तो कालिदास द्वारा विरचित है। देखो कई बार इस प्रकार एग्जामिनर आपको सिर्फ कंफ्यूज करता है, टॉपिक एक ही होता है कि देखो जब भी आप अभिज्ञान शाकुंतलम का आप अध्ययन करेंगे या फिर किसी भी शास्त्रीय साहित्य भाग के ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जितनी भी सूक्ति है उनको पढ़ के जाइए। अब चाहे फिर एग्जामिनर इस प्रकार से पूछे, चाहे सूक्तियां पूछे, चाहे कवि के बारे में पूछे, चाहे जो है किस पुस्तक में रचित है इस बारे में पूछे, दोनों से इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर इस प्रकार से, बाकी तो विषय वही है जो रहना है ना, तो विषय को थोड़ा सा ध्यान से अध्ययन करके जाना होता है ना। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के जो है किस अंक में जो है वृक्षों के जो है रेशमी वस्त्र एवं आभूषण जो है शकुंतला को प्रदान किए गए हैं? तो यह जो है चतुर्थ अंक में आता है, ठीक है। इसका वर्णन कहां आपका आता है? चतुर्थ अंक में जो है आपका इसका वर्णन आता है। यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रश्न आ रहा है। देखिए हमेशा कभी भी हमने नाटकों से संबंधित प्रश्न देखे हैं, 2017, 18 और 20 तीनों कमीशनों में जो है, इसमें से भी जो 2017 कमीशन हमने देखा है वहां पर ज्यादातर ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिले थे कि उसमें क्या पूछा गया था आप लोगों से, मतलब कोई भी नाटक का अंदर का भाग पूछा जा रहा था कि भाई अंदर उसमें क्या चीजें हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें कि वो स्वपनवास वदत्तम में जो है नायिका की शिरोवेदना का विषय भी था, और 2-4 हमने और प्रश्न भी उसमें 2017 कमीशन में देखे थे, और यहां पर भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है। तो जब भी किसी भी सर्ग या फिर नाटक का आप अध्ययन करें, उसका सारांश भाग जरूर एक बार पढ़ के जाइए कि उसके अंतर्गत किस प्रकार की कहानी हो रही है, ठीक है। तो वहां से निश्चित ही आप इन विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। किस काव्य के लेखक जो है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो इनमें से स्पष्ट दिख रहा है कि ये नया वाला है, ठीक है, यही है इसके ना, मधु वर्षणम यह है, ठीक है। इसके दुर्गा दत्त करके कोई रचनाकार आते हैं ना, दुर्गा दत्त करके इसके कोई रचनाकार आते हैं आपके। ख ऑप्शन जो आपको इसमें सही रहेगा।
देखो ऐसे जो है नवीनतम कवि जो रहते हैं ना, यानी कि नए कवि, भारत के जो अभी वर्तमान के नए कवि हैं, कई बार उनसे संबंधित भी एक आध प्रश्न आ जाता है। हालांकि हमें 2017, 18 और 20 कमीशनों में नहीं आए हैं, परंतु एचपी टेट में जो है इस प्रकार के कई बार प्रश्न देखे जाते हैं। किसी नए नवीनतम जो कवि होते हैं संस्कृत साहित्य के, उनके बारे में जो है कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। जब भी आप कवि परिचय को पढ़े, जरूर थोड़ा बहुत वर्तमान के कवियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें कि वर्तमान में जो है कौन से प्रसिद्ध कवि है आपके साहित्य भाग के। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के जो है चौथे अंक के कितने श्लोकों को जो है श्रेष्ठ बताया गया है? यह प्रश्न शायद एचपी टेट में भी आया, कहीं तो मैंने इस प्रश्न को देखा है, कहीं तो जरूर देखा है, शायद एचपी टेट में मैंने इस प्रश्न को देखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम से अभिज्ञान शाकुंतलम का विषय है, तो 4 श्लोक जो है उसमें श्रेष्ठ बताए गए हैं। ठीक है, ख ऑप्शन जो आपका सही रहेगा। अंदर से जो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। उत्तरामचरित के जो है किस अंक का नाम जो है छायांक है? तो आपका तृतीय अंक का नाम जो है छायांक आता है। देखो उत्तरामचरित से कुछ इसी प्रकार के प्रश्न जो है 2018 कमीशन में भी आया था ना, तो अभी जो है 2014 कमीशन में उसका भाई समझ लो, या फिर इसका जो है 2018 में उसको भाई समझ लो, है ना। तो दोनों में से एक ही प्रश्न आ रहा है, खाली अंक का नाम पूछा जा रहा है। तो क्या आपका आता है? तृतीय अंक का छायांक नाम आपका आता है। देखो यदि इस प्रकार के प्रश्न जो है श्रीमद् भगवत गीता से भी आते हैं ना, या फिर नाटकों से संबंधित भी होते हैं। देखो यदि किसी भी नाटक को आप पढ़ रहे हैं, यदि उसमें नाटकों में अंकों के स्पेसिफिक नाम दिए हैं या फिर सर्ग है उनमें नाम है, अध्यायों के नाम दिए गए हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करके जाना चाहिए, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में बनते हैं। ये जो है उत्तरामचरित से जो है हमको प्रश्न आया था। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। आपका कादंबरी जो है किस कवि की गद्य रचना है? तो वो गद्य रचना है, यह गद्य कवि है आपके, ये कौन है? बाणभट्ट है। ठीक है, बाणभट्ट क्या है? गद्य कवि है। ठीक है, तो इनकी जूठन भी कहा जाता है, जो गद्य साहित्य को इनकी जूठन भी कहा जाता है। कादंबरी जो है इनकी रचना है। कादंबरी से संबंधित जो है यह प्रश्न आपका आया है। कादंबरी की भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि 2017, 18, 20 तीनों कमीशनों में कादंबरी से संबंधित एक प्रश्न तो आया ही आया है। कई बार जो है कादंबरी और शुकनाशोपदेश दोनों से प्रश्न आ गया है। यदि कादंबरी से नहीं आएगा, शुकनाशोपदेश से आ जाएगा। दोनों में से किसी एक पुस्तक से जरूर 1 से 2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, या कई बार होता है कि इन दोनों पुस्तकों से जो है 2 प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना जो है इन दोनों पुस्तकों से इस कमीशन में जो है रहती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कवियों की जो है कसौटी मानी जाती है, यही प्रश्न जो है हमें 2020 कमीशन और शायद 2018 या फिर 17 इन तीनों में से किन्हीं 2 कमीशनों में जो हमें यही प्रश्न आया है। थोड़ा सा चेंज करके आया है, कहीं पर हमें सूक्ति पूछी गई, वहां पर सूक्ति आती है ना इसके संबंध में, गद्य कवि नाम निकषम बदंती, यानी गद्य की जब रचना करता है कवि तब उसकी वास्तविक स्थिति का अध्ययन होता है। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, गद्य। संस्कृत साहित्य के इतिहास से हम इसको लेंगे। ठीक है, ये सूक्तिगत एक प्रश्न है। ठीक है, बस इसको आड़ा मेड़ा करके आप लोगों से पूछा गया ताकि आप क्या हो जाए, थोड़े कंफ्यूज हो जाए। पर याद रखना है कि गद्य कवि नाम निकषम बदंती, फिर एग्जामिनर चाहे कहीं से भी इसको कितना भी घुमा ले, बस आपको यही याद रखना है कि गद्य कवि नाम निकषम बदंती। बाकी आपका जो है सब कुछ हो जाएगा, फिर बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। इस विषय में आपका विश्वनाथ ने जो है साहित्य दर्पण में जो है रस माने, देखो यही प्रश्न में अभी पीछे आया था, किसका आया था? ममताचार्य का आया था ना आपका। तो पुनः जो है साहित्य दर्पण में भी पूछा जा रहा है, तो साहित्य दर्पण ने जो है साहित्य दर्पणकार यानी विश्वनाथ जी ने जो है कितने माने हैं रस? 9 माने हैं। बी ऑप्शन जो आपका सही रहना था। श्रीमद् भगवत गीता में श्लोकों की संख्या तो 700 है। यही प्रश्न जो है 2018 कमीशन में भी आया है, यही प्रश्न आया है 2018 कमीशन में भी, यही प्रश्न रिपीटेड हुआ है। जैसे हमने साहित्य भाग पढ़ा था ना वहां पर, तो यही प्रश्न आया था आपका, श्रीमद् भगवत गीता का यह विषय है। तो जब भी क्लास को लगाए बिल्कुल अटेंटिव होकर के लगाइए। इसी प्रकार से जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है कि कहां कब कौन सा आ रहा है, कैसे आ रहा है, किन विषयों का अध्ययन करना है, कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावक, यह कहां आता है भैया श्लोकांश आपका?
निश्चित है ये आप लोग जानते हैं कि आत्मा का जब वर्णन करते हैं श्री कृष्ण जी, वहां पर जो है यह श्लोक आता है। तो किसका? यह आपका श्रीमद् भगवत गीता का। देखो महाभारत का भी यह है, देखो ये भागवत दिया गया है, ठीक है। तो जब भी आप देखो, कई बार क्या होता है कि परीक्षा में कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाती है जो कि नहीं होनी होती है, फिर भी हो जाती है। इसीलिए जब भी ऑप्शनों को पढ़े थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये भागवत से थोड़ी ना है, यह महाभारत में भी है, ऐसा नहीं है, परंतु महाभारत का हम स्पेसिफिक अध्ययन नहीं करते हम लोग, है ना। हम किसका अध्ययन करते हैं? श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपके इसमें सही रहना था। श्रीमद् भगवत गीता से यह प्रश्न आया है, और श्रीमद् भगवत गीता से मैंने आपको बता दिया सभी कमीशनों में 2 से 3 प्रश्न इससे आते ही आते हैं। जया संहिता, यही प्रश्न जो हमें 2018 कमीशन 2018 या 17 में से किसी एक में आया है। जय संहिता किसका दूसरा नाम है? आपका महाभारत का दूसरा नाम है, ठीक है। तो देखो ये प्रश्न भी रिपीटेड है, तो कितने सारे प्रश्न जो है रिपीटेड आ रहे हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आपका पूछा गया है। मुद्रा राक्षस जो है नाटक है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है आपका सही रहना था, संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न पूछा गया है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो है हमें शायद 2018 कमीशन में भी देखने को मिले हैं। तो जब भी आप किसी भी का भी अध्ययन करें, किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करें, यह आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, महाकाव्य है, नाटक है, सट्टक है, क्या चीज है वो, है ना। हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं आखिर वो है क्या, है ना, तो उससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में आ जाते हैं। निम्न में से जो है कौन सी रचना जो है कालिदास से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो दश कुमार चरित नहीं है, ठीक है। दश कुमार चरित किसकी रचना है? महाकवि दंडी की है, ठीक है। तो यह किसका है? संस्कृत साहित्य के इतिहास से। यह भी प्रश्न है रचना और रचनाकार से संबंधित। देखो रचना रचनाकार से यदि हम 2014 कमीशन की बात करें तो उसमें बहुत सारे प्रश्न खाली रचना और रचनाकार से ही आए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साहित्य भाग का, रचनाकार और रचनाएं, ठीक है। इनके बारे में जरूर अध्ययन हमें करना चाहिए, और इसी से संबंधित प्रश्न आते हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास पुस्तक में जो है आपका इसका संकलन जो है आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आपका गंडी स्तोत्र जो है किसकी रचना है? तो ये अश्वघोष की रचना है आपका, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा इसमें। आपका बुद्ध चरितम किसकी रचना है? ये भी अश्वघोष की है आपका, ठीक है। ख ऑप्शन जो आपका सही रहना था, संस्कृत साहित्य के इतिहास का जो है यह विषय है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। शिशुपाल वध जो है किसकी रचना है? तो किसकी रचना है शिशुपाल वध? आपके महाकवि माघ की है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या रहना था? सही रहना था। यही प्रश्न शायद अभी पीछे भी आया है ना, हम चेक कर ही लेते हैं, ठीक है। यही प्रश्न अभी पीछे आया था, कुछ मुझे तो याद आ रहा है कि पीछे आया था ये प्रश्न। ऐसा हो नहीं सकता हमने इसको ना देखा हो, कहीं तो आया था ये प्रश्न। ये देखो आ रहा है ना कि माघ की रचना है, तो शिशुपाल वधम। देखो इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। देखो माँ की रचना है शिशुपाल वधम। अब आप आगे देखिए, अभी इसमें कहां थे अभी हम? ये देखो शिशुपाल वधम, पुनः प्रश्न आ रहा है कि शिशुपाल वधम। देखो एक ही प्रश्न जो है कई बार इस प्रकार से भी रिपीटेड होते हैं, एक ही प्रश्न आपको 2 नंबर दिलाएगा। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी एग्जाम को देखे ध्यान से उसको देने की आवश्यकता रहती है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से भी मतलब फ्री के क्वेश्चन से फ्री के नंबर है, इसीलिए रचनाओं से संबंधित जरूर जानकारी एकत्रित करके जाइए, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो है यह विषय आता है आपका, है ना। मालविकाग्निमित्रम जो है यह किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना आपकी आती है? यह जो है आपकी किसकी आती है? यह जो है आपकी भारवी जी की आती है, ठीक है। किसकी आती है? यह भारवी की आती है ना। किसकी आती है? यह भारवी की आती है आपकी, मालविकाग्निमित्रम। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। अगली प्रश्न देखते हैं। भास्कृत जो है, भास की कौन रचना है? ठीक है, तो भास की जो है स्वपनवास वदत्तम है, ठीक है। ये नहीं है, इनमें से जो है स्वपनवास वदत्तम होगा। देखो भास की जो है क्या रहे हैं? नाट्यकार रहे हैं, मैक्सिमम इनके नाटक प्राप्त होते हैं। इनके जो है 13 नाटक जो है संस्कृत साहित्य में प्राप्त होते हैं। सबसे ज्यादा नाटक जो है इन्हीं के ही प्राप्त होते हैं, जो है भास्कृत। इन्होंने जो है स्वपनवास वदत्तम की भी रचना की है। देखो एक आता है कि वासवदत्ता, वासवदत्ता करके भी एक चीज आता है, ठीक है। तो वासवदत्ता जो है आपकी भास की रचना नहीं है, ये आपकी सुबंधु की रचना है, ठीक है।
किसकी रचना है? सुबंधु की रचना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, कई बार जो है सुपनवासवदत्तम पूछा जाता है, कई बार जो है वासवदत्ता पूछा जाता है। तो वासवदत्ता का क्या आएगा? आपका सुबंधु आएगा, और स्वपनवासवदत्तम किसका आएगा? आपका भास का आएगा। ये भी रचनाकार से संबंधित प्रश्न है, संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न पूछा गया। राज तरंगिणी जो है किसकी रचना है? तो ये कल्हण की है। यही प्रश्न जो है 2017 कमीशन में भी आया है, रिपीटेड प्रश्न है 2017 कमीशन में भी यही पूछा गया है आप लोगों से ना। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया है। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम के कौन है? आपके शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया है। भास एक डैश है, तो नाट्यकार है, ठीक है, नाट्यकार है। 13 नाटक जो इनके प्राप्त होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही रहना था, सामान्य परिचय है। तो जीवनी से संबंधित प्रश्न भी बनेंगे, और जो रचनाएं हैं उनका जो एक सारांश भाग से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। बाकी रचनाकार और रचना से संबंधित तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है ना। अग्रिम प्रश्न देखते हैं आपका, संस्कृत साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो, प्रमुख विशेषता जो है मौलिकता कहते हैं, ठीक है। मौलिकता जो है प्रमुख विशेषता में एक विशेषता आती है, ठीक है। इसमें प्राचीनता कौन है? प्राचीन कौन है? आपके वेद है। और ये भी नहीं होगा आपका उपरोक्त डी सभी नहीं, इनमें जो है मौलिकता आपका सही ऑप्शन रहेगा। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहेगा। गांभीर्य थोड़ी ना आता है जब भी हम साहित्य भाग को पढ़ते हैं, हम तो साहित्य भाग को मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ते हैं, तो गंभीर होकर के पढ़ते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मौलिकता क्या है? इसका एक सही ऑप्शन है। प्रमुख विशेषता में से एक विशेषता इसकी मौलिकता भी है। सी ऑप्शन जो है आपके इसमें सही रहना था। एक सामान्य परिचय है, इसीलिए संस्कृत साहित्य के इतिहास से हम इसको लेंगे। बौद्ध साहित्य की भाषा मुख्यतः है। यह प्रश्न जो है एचपी टेट में भी पूछा गया है, ठीक है। एचपी टेट में भी जो है यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। कौन सी आती है? आपकी पाली भाषा आती है। ख ऑप्शन जो आपके इसमें सही रहेगा। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न देखते हैं, कुमारिल कौन थे? तो कुमारिल कौन है? आपके वेद विद्वान थे, ठीक है। एक कुमारिल भट्ट भी आता है, ठीक है, कुमारिल भट्ट आते हैं, ठीक है। एक कुमारिल भट्ट है, वो जो है दर्शन किया था, ठीक है, वो जो है दार्शनिक थे, वो दार्शनिक थे, दर्शनाचार्य, ठीक है, बहुत ही बड़े दार्शनिक रहे हैं आपके कुमारिल भट्ट, ठीक है। यदि कुमारिल आएगा तो वेद विद्वान आप लोगों ने जो है सही आंसर कर देना है। संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आया है। पुराणों की संख्या है, यही प्रश्न जो है आपको 2018 कमीशन में भी आया है, या फिर तीनों में से किसी एक कमीशन में यही प्रश्न आया है। तो कितने आते हैं आपके हमारे पुराण? 18 पुराण आते हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आया है। देखा, ऊपर से लेकर के रामायण, महाभारत और पुराण से संबंधित अभी तक कम से कम 6 प्रश्न तो आ ही गए होंगे, 5 से 6 प्रश्न तो निश्चित आ गए होंगे। यदि 3 प्रश्न भी इस भाग से आते तो बहुत ज्यादा है, खाली सिर्फ महाभारत और रामायण और आपके पुराण से ही आ जाएं। रसिक रंजन के जो है रचनाकार है, तो इसके कौन है? रामचंद्र है, ठीक है, रामचंद्र जो इसके रचनाकार है। संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आया है। कुमारदास की रचना, कुमारदास की जो है जानकी हरण आती है, ठीक है। ख ऑप्शन जो आपका इसमें सही रहेगा। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, वैताल पंचविंशतिका, यह जो है किसकी आती है? यह जो है शिवदास की आती है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आया है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कितने सारे प्रश्न जो है कुल रचना और रचनाकार से ही आ रहे हैं। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जरूर जो है इनका अध्ययन हमें करना चाहिए और करना होता है। कादंबरी का जो है मूल स्त्रोत्र है, तो मूल स्त्रोत बृहद कथा से जो इसका कथानक लिया गया। स्त्रोत्र का क्या मतलब है कि कहां से इसका स्त्रोत्र है, ठीक है। जैसे कि कोई भी, जैसे कि वाटर सप्लाई आती नहीं हमको, तो किसी भी कुएं या कहीं जगह से आती है, नदी से आती है, ठीक है, तो वो स्त्रोत्र हुआ और हमने क्या है उस पानी का यूज करते हैं। तो बृहद कथा से जो है क्या लिया गया? इसके स्त्रोत्र को लिया गया है। कादंबरी से जो है इस प्रश्न को हम ले सकते हैं। जब भी किसी रचना को पढ़े तो उससे संबंधित सामान्य बातों को जरूर अध्ययन करके जाना चाहिए। आपकी दंडी की कौन सी है? तो दश कुमार चरित है, ये ऑप्शन सही रहेगा। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया है। मालती माघव जो है किसकी रचना है? देखो, मालती माघव जो है आपकी केशव की है, ठीक है, किसकी है? आपकी केशव की नहीं है, सॉरी, ये भवभूति की है।
क्षम्यताम, ये किसकी, मालती माघवम किसकी आती है, आपकी भवभूति की रचना आती है। सी ऑप्शन जो है इसमें सही रहेगा। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आपका बनता है। नागानंद जो है किसकी रचना है, तो ये हर्ष की है। ठीक है, दो कवि आते हैं, एक आते हैं श्रीहर्ष और दूसरे आते हैं हर्ष। तो हर्ष की कौन रचना है, नागानंद आती है, और श्रीहर्ष की कौन है, नैषधीय चरितम होगी आपकी, और एक जिसका खंड खाद्य नाम से भी एक रचना आती है। ठीक है, तो ये दो रचनाएं इनकी है। ठीक है, तो इनसे संबंधित ही ज्यादातर अभी तक प्रश्न, इनसे संबंधित प्रश्न आए भी आपके, है ना। तीनों कमीशनों में से किन्हीं दो कमीशनों में जो है ये प्रश्न आए भी हैं। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आपको देखने को मिला। देखो, ये एक नया विषय इसमें ऐड है। सामान्य ज्ञान से जो है यह प्रश्न पूछा गया है कि एक्यम बलम निर्बला नाम के लिए जो है सही विकल्प चुनिए। देखो, एग्जामिनर का इस प्रश्न को पूछने का एक ही मतलब है कि क्या आप किताबी कीड़े ही हैं, है ना। इधर उधर की नॉलेज भी आपको, देखो जरूरी नहीं है कि जो भी एग्जाम आ रहा है उसमें सभी प्रश्न पुस्तकों से ही आए। कुछ प्रश्न हो सकता है कि सामान्य आप लोगों से पूछे जाए, ताकि आपकी एक ओवरऑल थिंकिंग, सर्वांगीण विकास आप में शिक्षा की दृष्टि में है कि नहीं है, उस भाग को जो है देखने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है एक्यम बलम निर्बला नाम, संबंध का के की षष्ठी का विषय है ना। तो निर्बलों का क्या है, जो है एक बल जो है एक्यम, एकता है। ठीक है, तो निर्बलों का जो है बल एकता है, ये इसका डी ऑप्शन जो आपका इसमें सही रहना था। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। जो विभत्स रस का संबंध किससे है, तो महाकाल से है। ठीक है, ख ऑप्शन सही रहना था। काव्य प्रकाश का यह विषय है। देखो, रसों से संबंधित कितने सारे प्रश्न आ रहे हैं। पुनः रस से संबंधित प्रश्न आ रहा है। हास्य रस का जो है संबंध किस वर्ण से, तो श्वेत वर्ण से है। ठीक है, काव्य प्रकाश में जो है यह विषय आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है हमें साहित्य भाग में देखने को प्राप्त हुए। एक और सबसे अंतिम प्रश्न आ रहा है, तो पुनः जो है एक वचन आप लोगों से पूछा गया है। कहीं से भी ये सूक्तियां होती है, ठीक है, जो प्रसिद्ध सूक्तियां उक्तियां होती है, उससे संबंधित प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका दुख बिना सुख कहां। ठीक है, दुख प्राप्त, जब व्यक्ति दुख प्राप्त करता है, यानी जो लोहा होता है जब गर्म होता है तभी सही आकार प्राप्त करता है, तो दुख बिना सुख कहां, ये जो है इसका अर्थ रहेगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा क्या, यह साहित्य भाग का एनालिसिस था, जिसमें कि हमने पूरा जाना कि किस प्रकार से जो है साहित्य भाग हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है अब लास्ट में एनालिसिस करते हैं कि सबसे ज्यादा पार्ट कहां से आ रहा है और कम कहां से बन रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप, सबसे ज्यादा जो है संस्कृत साहित्य का इतिहास, उसके बाद जो है आपका काव्य प्रकाश हो गया, फिर कहां से पूछा जा रहा है, फिर कम कम आ रहे। तो देख सकते हैं आप इनमें से कितने सारे जो है, देखो साहित्य दर्पण से कुल 2 ही प्रश्न आए हैं, किरातार्जुनीयम से 1 है, रघुवंशम से 2 आए हैं, मेघदूत से 1, अभिज्ञान शाकुंतलम से 3 प्रश्न आए हैं, उत्तरामचरी से 1 आया है, कादंबरी से भी देखो 2 प्रश्न आए हैं, देखो श्रीमद् भगवत गीता से 3 प्रश्न आए और सामान्य ज्ञान से भी 2 प्रश्न आए हैं। कुल मिलाकर जो है 57 प्रश्न जो है आप लोगों से इस भाग में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा साहित्य भाग था। ये एक एनालिसिस रहता है कि कहां से कौन सा पार्ट ज्यादा आ रहा है। बाकी हमने इसमें मैक्सिमम चीजें जान ली कि हमें किस प्रकार से जो है इसमें अध्ययन करना चाहिए। अभी तक जो है कक्षा में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जो है आपको देखो अक्षरम एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जितनी भी क्लासेस रहती है अवेलेबल रहती है, साथ ही साथ इनके नोट्स भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ज्वाइन करना भी बिल्कुल भी आपको फॉरगेट नहीं करना है। सभी के लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो कल पुनः आप सभी लोगों से मुलाकात होगी रात्रि 9 बजे। कल हम पुनः जो है 2014 प्रथम कमीशन का एक नया विषय जानेंगे, उसमें अध्ययन करेंगे कि हमें किस प्रकार से उस विषय का अध्ययन करना चाहिए एचपीटीजीटी शास्त्री कमीशन परीक्षा की दृष्टि से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।